जनाबे वाला, गुंडा गुंडा है, चाहे वो यतीमों की मदद करे या बेवाओं का आसरा बने, लेकिन मुल्जिम का जहन चूंकि तकरीब पसंद है, लिहाजा इसकी तहरीरों में न सिर्फ कानून शिकने की मिसालें जा बजा मिलती हैं, बल्कि उसने ऐसे ही कज फहम और बेशऊर किरदारों के जरिए कानून को कभी पुराने कानून का नाम देगा और कभी नया कानून कहकर जा बजा कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश भी की है। ऐसा मालूम होता है कि फाजिल वकील ने सिर्फ उन्वान पढ़ा है, मेरा अफसाना नहीं। नया कानून एक अहद की तारीख है। उस अहद की तारीख है जब मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब हम में से अक्सर बाशऊर लोग अंग्रेज के तलबे चाटने में मसरूफ थे। मुझे नहीं मालूम फाजिल वकील उस वक्त क्या करते थे। मुल्जिम मुसलसल तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। वकील, अदब और माशरा जब मुझ पर अपनी जबान में इल्जामात आयद करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे भी आजादी होनी चाहिए कि मैं अपनी जबान में अपना दिफा कर सकूं। ऑर्डर, बयान जारी रहे। अर्ज कर रहा था कि जब हम में से अक्सर बाशऊर लोग अंग्रेज के तलबे चाटने में मसरूफ थे, उस वक्त मंगू कोचवान अंग्रेज से शदीद नफरत में मुब्तला था। और जब उसे यह मालूम हुआ कि आज से नया कानून नाफिज हो चुका है, वो समझा कि उसकी मंजिल आ गई है, मुल्क आजाद हो गया है, अब कोई गोरा किसी काले को नहीं मार सकेगा। उस दिन जब वो अपने अड्डे पर आया तो बेहद खुश था। आज्ञा अपना अखबार जीते, मालूम होता है आज बड़ी तगड़ी खबर लाकर आए। या फिर किसी गोरे से मार खा कर आया है। गोरे से मार खा के वो दिन गए जब गोरे हम लोगों पे हाथ उठाया कर रहे थे, खबर भी ऐसी लेकर आया हूँ। अल्लाह जी सर, गंजों की खोपड़ी में बाल निकल आए। अरे मंगू यार, तू अंग्रेजों के खिलाफ क्यों है? अपने काले भाई 4 रुपया देते हुए झगड़ा करते हैं, वो अंग्रेज बादशाह 5 रुपए का नोट यूं बेचता है जैसे कोई बात ही नहीं। और चौधरी, तुझे साइंस का पता नहीं है। वो 5 रुपए का नोट अपने कार्ड से लेकर आते और बड़े जालिम लोग हैं चौधरी, हम लोगों पे तरह तरह के जुल्म करते हैं, तो हमारे मुल्क में अपना सिक्का चलाते तो हमको कुत्तों से ज्यादा जलील समझ और काला आदमी बोलते। एक धक्की मारनी हो तो गिट पिट काटते रहते, और मैं तो उस मलून अंग्रेज की खोपड़ी तोड़ देता। मैं क्या जान दे मंगू, इसमें तेरी आप बेइज्जती होगी। और ये हुआ हमारा लीडर मार का कर वापस आ गया। मगर वो बड़ी खबर क्या लाए हो मंगू? सुना हाँ भाई चौधरी, कोई भी 3 अप्रैल से नया कानून चलने वाला है और चौधरी हर चीज बदल जाएगी, हमें आजादी मिल जाएगी। आजादी 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 जितने करीब आ रही होती, चक्कू छुरिया ज्यादा चल रही है। वो कहते ने किसी पीर फकीर के बददुआ है, सुना? और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अकबर बादशाह था ना, वो अकबर बादशाह, सुना उसने भाई किसी दरवेश का दिल दुखा दिया। उस दरवेश ने चल के बददुआ दी थी कि जाओ, तेरे मुल्क में हमेशा फिसाद रहेगा। पर मंगू यार, ये मुल्क हमको मिल गया तो गोरे लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? अरे बेचारे, और बेचारे क्या था, और जाएंगे इंग्लिस्तान में, इंग्लिस्तान उधर जाके भूखे सूखे मरेंगे। ये इंग्लिस्तान कहाँ है मंगू? और दुर्फिटे मुँह विलायत में है भी पता। मैं गया कि उन्होंने कलगी शलगी पढ़ा के दुल्हा बना दिया। खैर हो भाई मंगू, खैर हो की याद करेगा अंग्रेज बहादुर भी। आज तो अंग्रेज को बड़ा बहादुर बना रहा है बेटा। ओए नहीं यार, न तू हो तो मैं मजाक कर रही थी, नहीं तो मैं तो गोरे को बांदर की औलाद समझता हूँ, बांदर की। आज कोई बात जरूर है मंगू, बड़ा खुश हो रहे हैं और घोड़े को नई कलगी भी लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि तू दूल्हा बन जाए या घोड़ा। चौधरी बोल के
आज पहली तारीख अप्रैल की और अच्छे नया कानून चल रहा है और अच्छे मंगू उसका घोड़ा दोनों आजाद हो जाएंगे। भाई मैं चला मैं चला जरा मैं गया थोड़ी आज आजादी की हवा आप भी मेरा ही मंगो शुरू हो गया भाई बड़ा खुश है वो पहली तरीक का मामला है बड़ा खुश है आज मैं भी जाऊंगा फिर बड़ा सोना बंदा है यार चंगा मंगू को है बोलने वाला और गोरे तेनू पता नहीं आज पहली तारीख अप्रैल की नया कानून चल गया है। क्या बकवास कर रहा है? क्या कानून चालोगे यू इडियट? ओए ओए तो ओए ओए साहब किधर जाना मांगता? Oh, so you're the same rascal. गेट पे नाकर किधर जाना मांगता? कब जाना? 5 रुपये होंगे। 5 रुपये? आओ पूरे 5 रुपये। Who the devil you think I am? और पहली अप्रैल की तारीख का भी आजकल दिखाता है कुछ करना हो जाता है। पहली अप्रैल पहली तरीके जी आज अप्रैल की ऐसे नया कानून चल गया हुजूर और मैं कोई नहीं मार सकता कोई गोरा मुझे मारेगा नहीं तो मैं भी उसको मारूंगा और जी तुम गोरे ने मजाक से मार कमाल होगी गोरे मार सकता हम नहीं मार सकते कोई नया कानून चल गया जनाब नया कानून है हुजूर तो मजाक से नहीं नया कानून क्या बकते हो? कैसा नया कानून? कानून वही पुराना है। ले जाओ उससे हमारा बंद करो। पहली तरीके जी आज अप्रैल की और जी ऐसे नया कानून चल गया और जी चंगा नया कानून है भाई। मंगू कोचवान की अंग्रेज से नफरत के अलावा और कोई अहम चीज इसमें नजर नहीं आती और नफरत मुल्जिम के अफसानों का बुनियादी मौजू है। कभी बाप की बेटी से नफरत कराता नजर आता है, कहीं मियां बीवी के दरमियान खलीज हायल करा है। यहां इसने कोचवान की अंग्रेज से नफरत दिखा दी। कौमों, किरदारों और तबकों के दरमियान नफरत ही पर इसके अफसानों की असास है। मेरे अफसानों की बुनियाद ही मोहब्बत पर है। मैं ऐसे किरदारों से मोहब्बत करता हूं जिन्हें ज़माना ठुकरा चुका होता है। अदब कोई लाश नहीं है जिसे कोई अताई डॉक्टर या उसके शागिर्द पेशा लोग पत्थर की मेज पर लिटाकर उसका पोस्टमार्टम शुरू कर दें। अदब बीमारी नहीं है, बीमारी का रद्द अमल है। अदब दर्जे हरारत है किसी मुल्क का, किसी कौम का, जो उसकी बीमारी और उसकी सेहतमंदी की खबर देता है। पुरानी अलमारी के किसी खाने से हाथ बढ़ाकर कोई गर्द आलूद किताब उठाइए, बीते हुए जमाने की नब्ज आपकी उंगलियों के नीचे धड़कने लगेगी। मेरी उंगलियों के नीचे आज की नब्ज धड़कती है। जमाना जिन किरदारों को अखलाकी तौर पे मार चुका होता है, मैं उनकी जिंदगी की खबर देता हूं। जमाने ने, माशरे ने, ऐसे लोगों ने कभी इनके दिलों में झांकने की कोशिश ही नहीं की। ये तो ऐसे बेकद्र लोग हैं जिनको मां भी सिर्फ औरत नजर आती है। मुल्जिम अगर मम्मी का जिक्र न लाता तो शायद इस पर एक इल्जाम कम रहता जनाबे वाला। मां, जिसे इस बदनाम मुसन्निफ ने मम्मी का नाम देकर मां के मुकद्दस रिश्ते का भी एहतराम नहीं किया। ये कहना कि मैंने मम्मी लिखकर मां के मुकद्दस रिश्ते का एहतराम नहीं किया, ऐसे ये जैसे मां को मां कहकर उसकी तौहीन की जाए। आई एम वेरी सॉरी मम्मी। It's all right, my son.
आपके दामन पे गंदगी के छींटे उछल रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm very sorry। माँ का दामन तो है ही इसलिए कि बच्चों की गंदगी उसमें समेट ली। क्या हुआ, एक बेटे ने बुरा कहा, दूसरे ने तो मम्मी कह दिया। बच्चे कुछ ही कहे, मम्मी मम्मी है। मम्मी चल बे जमी का के शहजादे, शहजाद गिलास ले आ। मैं उधर मम्मी के पास गया तो मेरे को बोला तेरा फ्रेंड आया है। ये बोला ये कौन फ्रेंड होने को थकता है? मैं अपने को क्या मालूम, साला मंटो है। साला मंटो। यार ये मम्मी कौन है? ओ मंटो, यू नो मम्मी इज ज्वेल। मम्मी मम्मी है, हम सब की मम्मी। अबे वन कतरे के बच्चे नारा क्यों नहीं मारता है? मारो, बिल्कुल मारो, जरूर मारो। मम्मी जिंदाबाद। वैसे मंटो जी, मम्मी खुद भी हीरा है प्यारे, और बड़े बड़े हीरे आते हैं उसके पास। वैसे यार कल रात पार्टी में हमने किसी को देखा, बस ये समझ लो प्यारे कि एक बार देखा और दोबारा देखने की हवस है। उस यार की कसम क्या चीज थी? पहले सुना करते थे कि कोई चीज प्लैटिनम ब्लॉन्ड भी हुआ करती है, मगर देखने का इत्तेफाक कल हुआ। बाल जैसे चांद के महीन महीन तार। यार मंटो के घोड़े, अबे वो क्या होता है? वो नहीं, वो ये क्या है? बस यही है। इधर से छुट्टी कर। सॉरी पार्टनर, मालूम होता अपना शहजादा को ज्यादा ही दिया। खैर ये बताओ ये है कौन? कबाबिस्तान का शहजादा, यानी इस खादिम का खादिम। खादिम का खामिद? अबे खादिम का खादिम जाहिल। खादिम? मैंने बोला खामिद हस्बैंड। बकवास बंद कर, चुप। हाँ तो मंटो साहब, महबूब के स्याह बालों को काली घटाओं से तशबीह दी जाती रही है, लेकिन यार यहाँ तो सिलसिला ही कुछ और है। जहाँ बाल चांदी जैसे सफेद हो। ओ यार मैं कुछ जज्बाती हो गई, जज्बाती। वो क्या होता है? सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल? हाँ, मगर तू क्या समझेगा नाना फडणवीस की औलाद? तुम क्या समझता है मैं अंग्रेजी नहीं जानता? मेट्रिकुलेट हूँ। मेरा बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, एकदम एक पैक देना। के बच्चे, तेरे बाप ने तेरी नाक इसलिए मरोड़ दी थी कि तेरे नकोड़े सुर आराम से निकले, समझा? म्यूजिक वालों की इज्जत इसके ऊपर जरूर लिखने का। बकवास बंद कर, ज्यादा टेटर मत कर, चुप। बिल्कुल काम। मंटो, एक जाम मम्मी के नाम। अरे आज ही रात मुलाकात करवा दूंगा। मम्मी, मम्मी। हेलो माय सन। मम्मी ये है मंटो, हम सब इसे मंटो का घोड़ा कहते हैं। हम निवाला, हम प्याला, और मंटो ये है मम्मी, हम सब की मम्मी। और ये मेरा नाकाबिले इलाज बेटा। बैठो मंटो जी। अरे मम्मी, वो पार्टी का क्या हुआ? मंटो आया है, क्या याद करेगा? इसे भी दिखा दो ना अपनी प्लैटिनम ब्लॉन्ड। वो तो मैंने मिसेस मंटो को देखते ही दिल में कैंसिल कर दी थी। तेरी सारा मूड खराब कर दिया। इतनी दूर से मंटो को लेके और तुमने पार्टी कैंसिल कर दी। अच्छा सुनो मम्मी, पार्टी तुमने दिल में कैंसिल की ना, कोई बात नहीं, लो मैं साथ बना देता हूँ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। जनक कतरे, यस सर। जाओ रेड क्वार्टर से सारी थोपे ले आओ। तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आ सकता। देखो ना, थोड़ा अनकरीब हो जाओ मेरे। देखो तुम क्या बोल रही थी तुम? Nowadays I am learning Indian dance. इंडियन डांस? ओहो, वो तो मेरे को ऐसा आता है कि जिसका जवाब नहीं। देखो धिरकिट धिरकिट धा, धिरकिट धिरकिट धा। तुम ऐसा नहीं, सब थोड़ा अनकरीब हो जाओ। देखो कटकटान किरकटी ना कहते ता थी छनन था। जब तक तुम अनकरीब नहीं हो जाओगी तो मैं बिल्कुल समझ, तुम अनकरीब का मतलब ही नहीं समझती हो बिल्कुल। कमान फिलिस, गलत Don't बात। be silly. अरे गलत बात। गलत बात है, कोई सवाल। और तुम समझते नहीं क्या खाने की? It is not possible, my son. क्यों? और मम्मी से डरती हो क्या? डरने की बात नहीं। Phyllis is my responsibility. ओ, चलो। Phyllis नहीं जाएगी चड्डा, Phyllis नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मेरी Phyllis नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और तुम दीवानी, अच्छा तुम दीवानी हो गई हो। पहले तुम समझ नहीं रहे हो चड्डा, my son, she is very young. बकवास मत करो, चलो मैं For God's sake, this ओ मैं कहता हूँ बकवास मत कर, हट जाओ। George, get up. मम्मी! Get up.